सो ऐसा प्रश्न दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते कीता, खुदा नूं किसने बनाया है? खुदा तो पहले की सी? खुदा रहिंदा किथे और खुदा करदा की है? प्रश्न अजीम ने, खुदा दे संबंध विच ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्तगीर नूं आख्या, बई मैं सुनिया तेरे कदमां विच लोकी रूमी मोती निछावर करदे ने, सोने दियां मोहरां निछावर करदे ने, ते मैं देखना चाहना उन्हां मोतियां नूं, लिया थोड़े। दस्तगीर दे मन विच एकदम ख्याल आया भी सवालां दा जवाब ते दिता नहीं, मुआवजा पहले ही हिंदी फकीर मनन लग पे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं अज भी इराक दे इलाके च हिंदी फकीर करके कहंदे ने, हिंदी औलिया करके कहंदे ने। और उत्थे जो साहिबां दा अस्थान है उत्थे भी साफ लिखा है, हिंदी औलिया हजरत बाबा नानक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के सामने दस्तगीर ने थाल दे च मोती मंगाए, अगे कीते ते सतगुरु कहन लगे इन्हां दी गिणती करो। दस्तगीर हैरान होया, लेकिन गिणती उसने आरंभ की थी, 1 2 3 4 ते जैसे पहुंचे सतगुरु ने बांह पकड़ ली, आखिया फकीर तेनू हिसाब किताब नहीं होंदा, ते हिसाब किताब दे मामले तो बहुत कमजोर है, तेनू गिणती नहीं आउंदी। दस्तगीर कहंदा है, महाराज गिणे ते मैं 4 ही ने। सतगुरु कहने लगे, हाँ इन्हां 4 च ही तो भूल कर गए, फिर गिनती कर। उन्हें फिर गिनती आरंभ की थी, 1 2 3 4। सतगुरु ने फिर बांह पकड़ ली, गिनती फिर गलत हो गई, फिर तुम भूल गए हैं, फिर आरंभ कर। अद की औखा होके दस्तगीर कहंदा है, महाराज हुण मैं जिथे भुला उत्थे ही तुसीं मेरी बांह पकड़ना, मैं किहड़ी थां ते बोलदा उस थां दा मैनूं पता चले। सतगुरु कहने लगे, ठीक। जैसे दस्तगीर ने गिनती आरंभ की थी 1, इत्थे ही सतगुरु ने पकड़िया, आख्या नहीं गिनती 1 तो पहले आरंभ कर। 1 तो क्यों आरंभ करता है? गिनती 1 तो पहले शुरू कर, 1 तो क्यों शुरू करता है? तो दस्तगीर कहने लगा, महाराज ये हैरानगी की गल, ऐसे किस तरह हो सकता है? 1 तो पहले तो कुछ भी नहीं है, गिनती थे 1 तो ही आरंभ करनी पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह लगे, खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम 1 तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर 1 है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी उस 1 की परिक्रमा करती है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के मूल विच है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी 1 ओंकार 1 तो शुरू होती है, 1 तो आरंभ होती है। ये 1 जगत का मूल है, ये 1 जगत की बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं ढारस मिली, किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब मिलिया, ते सवालों का बोझ हिरदे तो उतरिया। दूजा सवाल अगों रख दिता, महाराज ऐसा जिहड़ा खुदा है जो जगत का मूल है, संसार का मूल है, रहिंदा किथे? किथे तलाश करिए? क्योंकि इस्लामी जगत विच आम कल्पना है कि वह 7वें आसमान ते, और सारे देश विच भी मुख्तलिफ इस संबंध विच रावां ने। सतगुरु कहने लगे, अति तू दुध दा भरिया होया 1 जाम मंगा। तो कटोरा दुध दा भरिया होया आ गया। सतगुरु गौर नाल वेखदे ने ते कहंदे, फकीर साईं इस विच कुछ है। घबरा गए दस्तगीर, ऐसा तो नहीं मेरे खलीफिया ने, मेरे चेलिया ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जद वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने, ऐ हिंदी फकीर बाबा नानक इहदे च कुछ भी नहीं,
ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहते ने इस दे पाक होण ते, इस दे पवित्र होण ते मैनूं कोई शक नहीं, पर इस दे च कुछ नहीं है, ये मैं मनण नूं तैयार नहीं। इहदे च कुछ है। तो दस्तगीर कहंदा की है? सतगुरु कहंदे ने घिओ है। ते हुण तूं दस कित्थे है कि नहीं? दस्तगीर कहंदा घिओ ते है। ते महाराज कहंदे ने फिर कित्थे है दस? महाराज है ते सही पर दिखाई नहीं देता, है ते सही पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में हिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे विच कण कण विच घिओ है, जगत दे जर्रे जर्रे विच वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत दे आप बैठा हुआ है। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जुड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली, वो करदा की है, उदा धंधा की है, उदा कम की है? आखिर शक्ति दा वेग, शक्ति दा कम है कुछ करना, उदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होगा, सारियां विच बैठ के वो की करता है? सतगुरु कहने ने, दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने, कि तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा दी असली तस्वीर होंदी है, उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दी, तू उसदे ज्ञान दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंहासन ते बैठा है ते मेरे कोल विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी। कहने लगा, फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहने लगे, फिर तू ओही कर जो कुछ तेनों करना चाहिए। तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंहासन ते बैठांगा और सिंहासन ते बैठ के मैं तेनों सवालों का जवाब देंगा, जो नियम है, जो विधान है। दस्तगीर ने सोचा सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा और सतगुरु सिंहासन ते जा बैठे। बैठते ही आप ते विस्मात तारी हो गया, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा है, महाराज छेती दसो खुदा करदा की है? मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आखिया, दस्तगीर खुदा यही कुछ करदा है, जो सिंहासन ते बैठा हुंदा है उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले हुंदा है उन्होंने सिंहासन ते बिठा देंदा है। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, ये ताको व्यवहार है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर देंदा है, भरियां नूं खाली कर देंदा है। हासे विच रोना पा देंदा है, रोने विच हासा पा देंदा है। जिंदगी विच मौत पा देंदा है, फिर मौत विच जिंदगी पा देंदा है। नफे विच नुकसान पा देंदा है, नुकसान विच फिर नफा पा देंदा है। इज्जत विच बेइज्जती नूं जन्म दे देंदा है और फिर बेइज्जती विच इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग का यह उस प्रभु का धंधा है, खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। यह उस प्रभु की एक लीला है, यह उस प्रभु का एक धंधा है, यह उस प्रभु का एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पे, जिस सिंहासन से दस्तगीर ने बिठाया, ये अमर सिंहासन अज तक भी बने हुए है और उस दे उत्ते बकायदा उस दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी उस जमाने विच, जो अज तक भी लगी हुई है। मोटे हरूफ दे उत्ते लिखा हुआ है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले चार बारीक लाइनां ने पुरानी अरबी विच, जिसका तर्जमा इस ढंग नाल करवाया गया है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आवन दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज हुई। और यह यादगारी स्थान बड़े शानो शौकत दे नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद है।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਯੋਗੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇंदे।